क्या आपने कभी सोचा है कि एक विमान अपहरण किसी देश की पूरी राजनीति बदल सकता है? आज हम आपको बताएंगे भारत के पहले विमान अपहरण की पूरी कहानी, जो सिर्फ एक साधारण हाईजैकिंग नहीं थी, बल्कि 1971 की लड़ाई में भारत को निर्णायक बढ़त दिलाने का एक कारण बनी थी। यह कहानी है इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट की, जिसका नाम था IC-405 यानी कि गंगा के हाईजैकिंग की, जो 30 जनवरी 1971 को हुई थी। कैसे एक फ्लाइट हाईजैकिंग ने 1971 की जंग में भारत को जीत की ओर बढ़ने में मदद की। यह कहानी 1971 के युद्ध के पहले की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव अपने चरम पर था। इसी दौरान 30 जनवरी 1971 को भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट IC-405 का अपहरण हुआ, जिसे गंगा नाम दिया गया था। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने 1971 के युद्ध में भारत की जीत को और भी पक्का कर दिया। लेकिन इस घटना का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन था? यह एक सोची समझी चाल थी या फिर सिर्फ एक आतंकी घटना? आइए इस अनसुनी सच्ची घटना की गहराइयों में चलते हैं और जानते हैं इस हाईजैकिंग की पूरी साजिश। तो चलिए आपको उस दिन के घटनाक्रम में ले चलते हैं, जब भारत ने पहली बार विमान अपहरण का सामना किया और यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इस घटना की योजना की शुरुआत तब हुई जब 1970 के अंत तक पाकिस्तान में यह चर्चा होने लगी थी कि भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना ने एक गुप्त योजना बनाई। इस कहानी का सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण किरदार है हाशिम कुरैशी। कौन था यह व्यक्ति? क्या यह सच में कश्मीर की आजादी के लिए लड़ने वाला था, या फिर ISI और पाकिस्तानी गुप्त एजेंसियों का एक मोहरा था? हाशिम कुरैशी का जन्म 1953 में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में हुआ था। वह एक सामान्य कश्मीरी लड़का था, लेकिन बचपन से ही राजनीतिक हलचल और भारत पाकिस्तान के तनाव को देख रहा था। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद कश्मीर में अलगाववादी संगठनों की गतिविधियां तेज हो गई थी। हाशिम बचपन से ही पाकिस्तान समर्थक विचारधारा से प्रभावित था और कश्मीर को भारत से अलग करने के सपने देखता था। लेकिन यह सपने तब और मजबूत हो गए जब उसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF को ज्वाइन किया। 1969-1970 के आसपास हाशिम ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK की यात्रा की। वहां उसकी मुलाकात ISI अधिकारी और JKLF के बड़े नेताओं से हुई। उसने जल्द ही जाना कि अगर कश्मीर की आजादी के लिए कुछ बड़ा करना है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना होगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक मोहरे की जरूरत थी, जो भारत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा सके। हाशिम को यह भरोसा दिलाया गया, अगर वह कोई बड़ा कदम उठाएगा तो पूरी दुनिया कश्मीर मुद्दों को गंभीरता से लेगी। और फिर धीरे धीरे हाशिम को हाईजैकिंग ट्रेनिंग के लिए तैयार किया गया। 1970 में हाशिम को ISI ने दुबई भेजा, जहां उसे हाईजैकिंग की पूरी ट्रेनिंग दी गई और कैसे बंदूक चलानी है, कैसे यात्रियों में डर फैलाना है और कैसे विमान को अपने कब्जे में लेना है, यह सब सिखाया गया। ट्रेनिंग में हवाई जहाज के कॉकपिट को नियंत्रित करने और पायलट को धमकाने के गुर सिखाए गए। यहाँ तक कि उसे एक नकली हाईजैकिंग का अभ्यास भी करवाया गया, जिससे वह असली घटना में नर्वस ना हो। जनवरी 1971 में हाशिम को एक गुप्त आदेश मिला। ऑपरेशन शुरू करने का समय आ गया था। उसे और उसके चचेरे भाई अशफक कुरैशी को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-405 को हाईजैक करने का काम सौंपा गया। मिशन लेकिन क्या था? मिशन था विमान को लाहौर ले जाना, यात्रियों को डराकर यह दिखाना कि कश्मीर के लोग भारत से आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान को यह मौका देना कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के लिए समर्थन जुटा सके। इस तरह हाशिम कुरैशी एक आम कश्मीरी से एक हाईजैकर और एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान चाहता था कि यह घटना पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ एक मजबूत हथियार बने, लेकिन जो पाकिस्तान ने सोचा था वही उसके लिए बाद में मुसीबत बन गया। 30 जनवरी 1971 वह दिन जब भारतीय विमान गंगा ने उड़ान भरी। सर्दियों के दिन थे। 30 जनवरी को इंडियन एयरलाइंस का फोकर F-27 विमान श्रीनगर एयरपोर्ट से जम्मू के लिए रवाना हुआ। यह एक छोटी घरेलू फ्लाइट थी जो हर रोज श्रीनगर से जम्मू जाती थी। विमान में कुल 28 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था यह उड़ान इतिहास में दर्ज होने वाली है। लेकिन उस दिन विमान में 2 ऐसे यात्री सवार थे जिनकी मंशा कुछ और थी। हाशिम कुरैशी और अशफक कुरैशी दोनों खामोश और सतर्क थे।
उनकी आंखें हर किसी को स्कैन कर रही थी। किसी को शक तक नहीं था कि वे जेब में बंदूक और हथियार लेकर बैठे हैं। जब विमान ने श्रीनगर से उड़ान भरी तो हाशिम और अशरफ शांत बैठे रहे। वे इंतजार कर रहे थे कि विमान जम्मू के करीब पहुंचे। जैसे ही विमान जम्मू के करीब पहुंचा, हाशिम ने इशारा दिया। दोनों भाई तेजी से उठे। अचानक दोनों भाइयों ने अपनी जेब से बंदूकें निकाली और सीधे कॉकपिट की तरफ बढ़ गए। हाशिम ने पायलट को बंदूक दिखाते हुए चिल्लाया, अगर विमान को तुरंत लाहौर नहीं ले गया तो सभी को मार दिया जाएगा। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं। पायलट के पास कोई चारा नहीं था। उसने विमान को लाहौर की तरफ मोड़ दिया। पायलट ने अपनी सूझबूझ से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान जाने का फैसला किया। कुछ ही घंटों में गंगा विमान पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका था। लैंडिंग होते ही पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों में विमान को चारों ओर से घेर लिया। हाशिम और अशरफ ने घोषणा की, हम कश्मीर की आजादी के लिए लड़ने वाले सैनिक हैं। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई थी जब विमान लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने यात्रियों को सुरक्षित भारत भेज दिया, जिससे भारत को लगा कि पाकिस्तान की इसमें कोई भूमिका नहीं है। लेकिन उन्होंने विमान को वही रोक लिया। कुछ दिनों बाद एक चौंकाने वाली घटना घटी। गंगा विमान को पाकिस्तान में जला दिया गया। पाकिस्तान ने इसे भारत के खिलाफ एक बड़ा प्रतीक बनाने की कोशिश की। उनका इरादा था कि भारत पर आरोप लगाया जाए कि वह कश्मीरियों के साथ अन्याय कर रहा है। यह दिखाने की कोशिश की गई कश्मीरी खुद को भारत से अलग करना चाहते हैं और यह हाईजैकिंग उसी का संकेत था। लेकिन पाकिस्तान को यह अंदाजा नहीं था कि यह भारत के लिए एक मौका बन जाएगा। इस घटना के प्रतिक्रिया में भारत सरकार ने तुरंत पाकिस्तान की सभी फ्लाइट्स पर हवाई क्षेत्र से गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका सीधा असर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर पड़ा। इससे 1971 की जंग में भारत को रणनीतिक फायदा मिला, क्योंकि अब पाकिस्तान को अपने सैनिकों को और सप्लाई को पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश तक ले जाने में दिक्कत होने वाली थी। कुछ महीनों के बाद यह सामने आया कि हाशिम कुरैशी और अशरफ को पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग दी थी। बाद में यह सामने आया कि हाईजैकिंग पहले से ही पाकिस्तान द्वारा प्लान की गई हो सकती है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने इस साजिश का खुलासा किया तो पाकिस्तान ने उन्हीं हाईजैकर्स को अपने जेल में डाल दिया। हाशिम कुरैशी को पाकिस्तान ने 11 साल तक जेल में रखा। इससे शक और गहरा हो गया कि पाकिस्तान खुद इस हाईजैकिंग के पीछे था। 1971 में जब बांग्लादेश युद्ध शुरू हुआ तब पाकिस्तान को एहसास हुआ कि गंगा विमान अपहरण और भारत की एयर स्पेस रोकने की नीति ने उसे कमजोर कर दिया था। भारत ने पूर्व पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को पूरी तरह से घेर लिया। पाकिस्तान की सेनाएं सप्लाई और कम्युनिकेशन की कमी के कारण कमजोर हो गई। अंततः 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह एक विमान हाईजैकिंग ने सिर्फ एक आतंकवादी घटना नहीं बल्कि इतिहास की दिशा बदलने वाली घटना बन गई। 1983 में हाशिम कुरैशी को पाकिस्तान ने जेल से रिहा कर दिया, लेकिन अब वह पाकिस्तान में नहीं रह सकता था क्योंकि वह उसकी जान को खतरा था। कुछ साल बाद उसने भारत में वापसी की और श्रीनगर में बस गया। आज हाशिम कुरैशी खुद मानता है कि उसने जो किया वह गलत था। भारत से अलगाववाद का कोई फायदा नहीं। इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि हिंसा और साजिशों में कुछ हासिल नहीं होता। जो लोग हाशिम कुरैशी को कश्मीर का हीरो मान रहे थे वही उसे भुला चुके थे। भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा और पाकिस्तान की साजिश उल्टी पड़ गई। 1971 की यह घटना इतिहास में सिर्फ एक हाईजैकिंग के रूप में नहीं थी बल्कि एक ऐसी घटना के रूप में दर्ज हो गई जिसने एक नया देश यानी कि बांग्लादेश को जन्म दिया। पाकिस्तान की चाल खुद उसी पर भारी पड़ गई।